ऐसा कहा जाता था कि जिसकी सुषुम्ना नाड़ी 30 मिनट से अधिक समय तक चलने लगे, समझो वो व्यक्ति ब्रह्म की अवस्था में लीन होने वाला है। लेकिन आज लोग थर्ड आई और कुंडलिनी के अभ्यास में पागल हो चुके हैं। वे ये नहीं समझते कि थर्ड आई को ऊर्जा केवल सुषुम्ना नाड़ी के माध्यम से ही मिलती है। मैं आपको साफ बता देती हूँ कि जो व्यक्ति अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी नहीं रखता, उसकी सुषुम्ना नाड़ी कभी जागृत नहीं हो सकती। जब आपकी दोनों नासिकाओं से बराबर श्वास चलने लगे तो समझिए सुषुम्ना नाड़ी सक्रिय हो रही है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सुषुम्ना नाड़ी के बारे में। नमस्कार दोस्तों, हम मानते हैं कि 60-70 साल पहले गांव के बुजुर्ग व्यक्ति केवल सांसें देखकर बता देते थे कि किसी व्यक्ति की मृत्यु कुछ समय में होने वाली है। वे समझ जाते थे कि व्यक्ति परलोक जाने वाला है। ऐसा कहा जाता था कि जिसकी सुषुम्ना नाड़ी 30 मिनट से अधिक समय तक चलने लगे, समझो वो व्यक्ति ब्रह्म की अवस्था में लीन होने वाला है। विज्ञान भी ये मानता है कि हमारे शरीर में ऐसी ऊर्जा होती है जो धन को अपनी ओर आकर्षित कर सकती है। लेकिन आज लोग थर्ड आई और कुंडलिनी के अभ्यास में पागल हो चुके हैं। वे ये नहीं समझते कि थर्ड आई को ऊर्जा केवल सुषुम्ना नाड़ी के माध्यम से ही मिलती है। मैंने ये स्वयं देखा है, स्वयं अनुभव किया है। सालों से रुके हुए व्यापार चलने लगते हैं जब ये ऊर्जा आपके अंदर बनती है, तो पूरे यूनिवर्स की ऊर्जा को समेटकर ये नाड़ी आपके शरीर में भर जाती है। आपकी सांसें बदल जाती है और पूरा जीवन चुटकियों में पलट जाता है। मैं ये अनुभव सबको करा सकती हूँ। अभी इसी समय 1 मिनट की झलक भी दिखा सकती हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सुषुम्ना नाड़ी के बारे में। हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियाँ फैली हुई हैं, लेकिन इन सब का आधार सुषुम्ना नाड़ी ही है। पूरे शरीर की ऊर्जा इसी नाड़ी में स्थित होती है। आप भोजन करते हैं, श्वास लेते हैं, ध्यान करते हैं, त्राटक करते हैं। इन सब से जो ऊर्जा बनती है वही सुषुम्ना नाड़ी में स्थिर रहती है। मैं आपको साफ बता देती हूँ कि जो व्यक्ति अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी नहीं रखता, उसकी सुषुम्ना नाड़ी कभी जागृत नहीं हो सकती। जागृत होने का अर्थ है कि ऊर्जा ऊपर की ओर प्रवाहित हो सके, क्योंकि मूलाधार चक्र पर सुषुम्ना नाड़ी का मुख होता है। वहीं से ऊर्जा ऊपर की ओर बहती है, रीढ़ की हड्डी के पास से होती हुई सहस्रार चक्र तक जाती है। इसी मार्ग में अनहद नाद की ध्वनियां सुनाई देती हैं। इसी ऊर्जा के आधार पर ध्यान के अनुभव होते हैं, मन शांत होता है। यही ऊर्जा थर्ड आई तक पहुंचती है, जहां ऐसी तस्वीरें या भविष्य से जुड़े अनुभव आने लगते हैं। मैंने इस प्रयोग विधि का अनुभव केवल 5 दिनों में कर लिया था। जैसे जैसे आपके भीतर ऊर्जा बढ़ती है और सुषुम्ना नाड़ी भरती जाती है, वैसे वैसे धन स्वतः आपकी ओर आकर्षित होने लगता है। आपके बोलने का तरीका, समझने की शक्ति, सब कुछ बदल जाती है। अब एक सवाल आता है कि ध्यान करते समय रीढ़ की हड्डी के पास दर्द क्यों होता है? बहुत से लोग कहते हैं कि रीढ़ सीधी रखने से दर्द होता है, लेकिन ये गलत है। दर्द इसीलिए होता है क्योंकि सुषुम्ना नाड़ी में कहीं ऊर्जा का बंधन होता है। जब ऊर्जा ऊपर नहीं जा पाती, तब उसी स्थान पर दर्द बनने लगता है। धीरे धीरे ये दर्द बढ़ता है और व्यक्ति ध्यान छोड़ देता है। हमारी नाक के 2 छेद होते हैं। बायां छेद कहलाता है ईड़ा नाड़ी, जिसे चंद्र नाड़ी कहते हैं, और दायां छेद कहलाता है पिंगला नाड़ी, जिसे सूर्य नाड़ी कहा जाता है। ये दोनों नाड़ियां मूलाधार चक्र के पास मिलती हैं। वहीं से सुषुम्ना नाड़ी की शुरुआत होती है। सुषुम्ना नाड़ी मूलाधार से लेकर सहस्रार तक जाती है, रीढ़ की हड्डी के पास से गुजरती है। ईड़ा और पिंगला नाड़ी में सांस चलती है, जबकि सुषुम्ना नाड़ी में ऊर्जा प्रवाहित होती है। ये ऊर्जा तरल रूप में होती है और व्यक्ति के जीवन पर सबसे अधिक प्रभाव डालती है। यदि आप आध्यात्म में जीना चाहते हैं, कुंडलिनी जागृत करना चाहते हैं या थर्ड आई के अनुभव चाहते हैं, तो आपको सुषुम्ना नाड़ी से जुड़ना ही होगा। यही पूरी साधना की नींव है। जब आपकी दोनों नासिकाओं से बराबर श्वास चलने लगे तो समझिए सुषुम्ना नाड़ी सक्रिय हो रही है। ये समय काम करने का नहीं, सोचने का है। ये समय है शांत रहने और ध्यान करने का। इसीलिए अनुलोम विलोम करवाया जाता है, ताकि सुषुम्ना नाड़ी हल्की सी सक्रिय हो सके और मन व शरीर
शांत हो जाएं। अब आइए ध्यान की प्रक्रिया शुरू करते हैं। धीरे धीरे अपनी दोनों आंखें बंद करें। अपने शरीर को पूरी तरह से ढीला छोड़ दें। आप ये ध्यान बैठकर या लेटकर कर सकते हैं। बस आपकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। अब अपनी सांसों पर ध्यान लगाएं। महसूस करें कि किस नाक से ज्यादा और किस से कम सांस चल रही है। नाक की हड्डी और त्वचा को भीतर से महसूस करें। एक गहरी सांस अंदर लें, 2 सेकंड के लिए रोकें और धीरे धीरे बाहर छोड़ दें। फिर से एक गहरी सांस लें, 2 सेकंड रोकें और धीरे धीरे बाहर छोड़ें। अब अपना ध्यान माथे के बीचों बीच थर्ड आई पर टिकाएं। ओम की अनुभूति करें। आपके कंधे हल्के हो रहे हैं। हाथ, बाजू, पेट, पूरा शरीर शांत हो रहा है। अब ध्यान रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से पर लाएं, जहां बेल्ट बांधते हैं। महसूस करें कि वहां ऊर्जा एकत्रित हो रही है। एक गहरी सांस लें, रीढ़ के निचले हिस्से को महसूस करें और धीरे से सांस छोड़ दें। अब पूरी रीढ़ की हड्डी को भीतर से महसूस करें। फिर ध्यान सिर के ऊपरी हिस्से यानी सहस्त्रार चक्र पर ले जाएं। महसूस करें कि ऊर्जा ऊपर की ओर खिंच रही है। सामने दिखाई देने वाले अंधेरे में गहराई से डूबते जाएं। अब 3 बार गहरी सांस लें। हर बार 2 सेकंड रोकें और धीरे धीरे बाहर छोड़ें। 1 मिनट तक की इसी अवस्था में बने रहें। अब धीरे धीरे हाथ पैरों में हलचल लाएं। हाथों को अपनी आंखों पर रखें और धीरे से अपनी आंखें खोल लें। इस प्रकार से आज का ध्यान पूर्ण होता है। जो भी अनुभव हुआ हो कृपया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। धन्यवाद।